डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगा, जो हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके साथ ही साथ मैं इसके आने बाद वाले वीडियो में आपको वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत होती बंगाल के गवर्नर जनरल से। बंगाल के गवर्नर जनरल, जो पहला वो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। जो बना था बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1772 से 1785 तक रहा। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट इनके समय में पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 के द्वारा, जो द्वैध शासन चल रहा था रॉबर्ट क्लाइव के समय से, डुअल गवर्नमेंट जो चल रही थी रॉबर्ट क्लाइव के समय से, उसको समाप्त किया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो रॉबर्ट क्लाइव के समय से चला आ रहा द्वैध शासन था, उसको समाप्त किया गया था। इन्होंने इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के साथ 1784 में की थी। एशियाटिक एक संस्था थी जो कि बंगाल में एक एशियाटिक जो संस्था थी, उसकी जो स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में स्थापना की गई थी। इसके अलावा चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो गीता का पहला ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता का जो अंग्रेजी में पहला जो ट्रांसलेशन किया गया था, उसकी प्रस्तावना भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। इसकी जो प्रस्तावना थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। जो भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहला जो ट्रांसलेशन था चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो किया गया था, उसकी जो प्रस्तावना थी, इंट्रोडक्शन था, वो की गई थी। प्रस्तावना जो लिखी गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के ही द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम और बताने जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 तक रहा, उसने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या भूमि सुधार के नाम की से एक व्यवस्था करी या जमींदारी व्यवस्था करी। तो वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। इसके अलावा उसने कानून को कोडिफाई किया, यानी कानून को एक स्वरूप दिया। इसके अलावा पुलिस सुधार, इसने पुलिस रिफॉर्म को भी महत्व दिया। और सिविल सर्विस जो अस्तित्व में आई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही आई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सर्विस अस्तित्व में आई। इस तरह ये महत्वपूर्ण जितनी भी ये घटनाएं थी इनके समय में हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, यानी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। और इसके अलावा कानून को कोडिफाई किया और पुलिस सुधार यानी पुलिस रिफॉर्म भी इन्हीं के समय हुआ। और सिविल सर्विस अस्तित्व में जो आई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही आई। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो 1796 से 1805 तक रहा, और उसके समय में एक सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस हुई थी। सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, इसके द्वारा उसने राजाओं के साथ जो थे उनके साथ संपर्क किया और उनकी मदद के नाम पर, उनको मदद देने के नाम पर उनकी शक्ति ने उन्हें छीन कर दी और असली पावर अंग्रेजों के हाथ में आ गई। इस तरह इन्होंने सहायक संधि से भारतीयों को धोखा दिया, भारतीय राजाओं को सहायक संधि के द्वारा। इसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक, इन्होंने अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करी 1809 में। अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की थी 1809 में। इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल आपको बताए। इसके बाद वायसराय के बारे में और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी नॉलेज गेन कर सकें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो भी आप कंटिन्यू वॉच कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।